पत्थर खाए कपड़े तक फटे जब भारत पाकिस्तान मैच बना जंग का अखाड़ा। क्रिकेट के मैदान पर भारत पाकिस्तान की सबसे तगड़ी भिड़ंत, इंडियन कैप्टन पर हुआ हमला, गौतम गंभीर से हरभजन सिंह तक। इस वीडियो में देख लीजिए विवादों की पूरी लिस्ट। भारत और पाकिस्तान की टीमें जब मैदान पर उतरती हैं तो खिलाड़ी ही नहीं बल्कि फैंस की सांसें भी ऊपर नीचे हो जाती हैं। कई बार ऐसे लम्हे भी आए जब मैच के दौरान विवाद हुए और खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों ने भी अपनी हदें पार कर दी। आज हम आपको ऐसे ही कुछ बड़े विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते एक दशक से भले ही द्विपक्षीय सीरीज ना हुई हो, लेकिन 80 और 90 के दशक में दोनों टीमों के बीच काफी क्रिकेट होती थी और विवाद भी खूब होते थे। ऐसा ही एक वाकया भारत के 1989-90 के पाकिस्तान दौरे पर हुआ। इस टूर पर भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा वनडे कराची में खेला जा रहा था। दिसंबर का महीना होने की वजह से विकेट में काफी नमी थी और मनोज प्रभाकर नई गेंद से पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रहे थे। उन्होंने सलीम मलिक, जावेद मियांदाद और रमीज राजा जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को शुरुआती कुछ ओवर में ही पेविलियन वापस पहुंचा दिया था। स्कोर बोर्ड पर 28 रन टंगे थे और पाकिस्तान के 3 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे भारतीय खिलाड़ियों पर दर्शकों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। मियांदाद ने भी दर्शकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भड़के हुए लोगों को शांत नहीं करा पाए। पुलिस को टीयर गैस फायर करना पड़ा। इसी मैच के दौरान मोहम्मद अजहरुद्दीन को कोई लोहानुमा चीज भी लग गई थी और कपड़े भी फट गए थे। 14 ओवर के बाद मैच रद्द कर दिया गया था। इससे करीबन 11 साल पहले भी भारत के पाकिस्तान दौरे पर ऐसा ही एक विवाद हुआ था, जब साहिवाल में दोनों देशों के बीच तीसरा और निर्णायक मैच वनडे के रूप में खेला जा रहा था। पाकिस्तान ने 40 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 37 ओवर में 2 विकेट पर 183 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि भारत ये मुकाबला जीत जाएगा, लेकिन सरफराज नवाज ने 38वें ओवर में अंशुमन गायकवाड़ को लगातार 4 बाउंसर मारे, लेकिन अंपायर ने एक भी गेंद को वाइड करार नहीं दिया। उस समय बाउंसर को वाइड देने के रूल आज जैसे सख्त नहीं थे। भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी समझ गए थे कि पाकिस्तान मैच जीतने के लिए बाउंसर का सहारा ले रहा है। बेदी पाकिस्तान टीम की इस हरकत से इतने आहत हुए कि उन्होंने अपने बल्लेबाजों को ड्रेसिंग रूम में बुला लिया और मैच में आगे खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को जीत मिल गई थी। 1996 के विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में वेंकटेश प्रसाद और आमिर सोहेल के बीच हुई जुबानी जंग कौन भला भूल सकता है। उस मैच में आमिर सोहेल ने चौका मारने के बाद प्रसाद को इशारा किया था। अगली गेंद पर भारतीय पेसर ने सोहेल को बोल्ड कर हिसाब बराबर कर लिया था और पेविलियन लौटाने का इशारा भी किया था। 2003 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी भूल पाएगा। इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 98 रन की पारी खेली थी और भारत ने पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत दर्ज की थी। लेकिन इस मैच के दौरान हरभजन सिंह और मोहम्मद यूसुफ के बीच मजाक में बात मारपीट तक पहुंच गई थी। खुद हरभजन ने इस विवाद की कहानी सुनाई थी। हरभजन ने कहा था कि मैं लंच के समय एक टेबल पर बैठा था और यूसुफ अख्तर मेरे दूसरे टेबल पे बैठे हुए थे। अख्तर के साथ मैं पंजाबी में बात कर सकता था क्योंकि उनको पंजाबी आती है। तब अचानक यूसुफ ने निजी कमेंट कर दिया। धर्म को लेकर भी कुछ बातें बोली गई। कोई समझ पाता इससे पहले ही विवाद हो गया। हम दोनों के हाथ में छुरी और कांटे थे और हम अपनी कुर्सी से उठकर एक दूसरे को मारने ही वाले थे, लेकिन मामला शांत करा दिया गया। जब गौतम गंभीर मैदान पर होते थे तो वो उनकी इंटेंसिटी देखने के लायक होती थी। अगर सामने पाकिस्तान है तो फिर कहने ही क्या। 2007 में पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आई थी। तब कानपुर वनडे में गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच जोरदार टक्कर हो गई थी। गंभीर ने अफरीदी को एक गेंद पर चौका लगाया था और अगली गेंद पर 1 रन लेने के दौरान उनकी अफरीदी से टक्कर हो गई थी। इसके बाद दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। बाद में मैच रेफरी ने दोनों पर भारी जुर्माना ठोक दिया था। स्पोर्ट्स डेस्क।